आज से 8 जनवरी 2025 दिन बुधवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। लाडली बहनों के दोनों हाथों में लड्डू। पीएम आवास योजना में केंद्र राज्य दोनों से मिलेंगे लाखों रुपए। प्रदेश में लाडली बहना को प्रधानमंत्री आवास योजना में प्राथमिकता मिलेगी। नगरीय विकास और आवास विभाग ने प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 में इसे शामिल करके प्रस्ताव तैयार किया, जिसे वित्त विभाग ने स्वीकृति दी। इसमें यह भी प्रावधान किया गया कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के पात्र व्यक्ति के पास आवास बनाने के लिए भूखंड है तो उसे अनुदान दिया जाएगा। युवाओं के सशक्तिकरण के लिए मध्य प्रदेश सरकार शुरू करने जा रही युवा शक्ति मिशन। मध्य प्रदेश सरकार युवाओं के उज्जवल भविष्य और उनके सशक्तिकरण के लिए नवाचारों पर जोर दे रही है। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव के सशक्त नेतृत्व में मध्य प्रदेश सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मंत्र ज्ञान के सशक्तिकरण पर विशेष फोकस कर रही है। सीएम आज भोपाल में करेंगे पार्थ स्कीम की शुरुआत। प्रदेश के युवाओं को सेना पुलिस की ट्रेनिंग देगी सरकार। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज बुधवार को भोपाल में पार्थ स्कीम यानी पुलिस आर्मी रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग एंड हुनर की शुरुआत करेंगे। मंत्री विश्वास सारंग ने कहा कि प्रदेश सरकार के युवाओं को सेना पुलिस और पैरामिलिट्री की ट्रेनिंग देगी। मंगलवार को खेल युवा कल्याण मंत्री विश्वास सारंग ने जानकारी देते हुए बताया कि इस योजना में प्रदेश के युवाओं को भारतीय सेना, पुलिस, पैरामिलिट्री आदि में रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए भर्ती पूर्व ट्रेनिंग दी जाएगी। करीब से महसूस की जा सकेगी अपनी धरोहर। पुरातत्व ला रहा नई तकनीक। मार्च से होगी शुरुआत। पुरातात्विक इमारतों को करीब से देखना और जानना अब आसान होने वाला है। इस नई तकनीक की शुरुआत मार्च माह से हो जाएगी। शुरुआती अच्छे परिणाम मिलने के बाद इस योजना को बड़ा विस्तार देने की भी विभाग की योजना है। जानकारी के मुताबिक मध्य प्रदेश का पुरातत्व अभिलेखागार और संग्रहालय विभाग इतिहास के अनुभव को नए आयाम पर ले जाने के लिए अत्याधुनिक वर्चुअल रियलिटी तकनीक को अपनाने जा रहा है। यूजीसी ने एमपी सरकार को फर्जी विश्वविद्यालयों पर कार्रवाई के दिए निर्देश। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने एनएसयूआई की शिकायत पर संज्ञान देते हुए मध्य प्रदेश में संचालित फर्जी निजी विश्वविद्यालयों के खिलाफ कार्रवाई के लिए मध्य प्रदेश सरकार के उच्च शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव को पत्र लिखा है। इस पत्र में यूजीसी ने यह स्पष्ट किया कि फर्जी विश्वविद्यालयों पर कार्रवाई का अधिकार राज्य सरकार के पास है। 30 लाख किसानों को सौर ऊर्जा से जोड़ा जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में 30 लाख किसानों को सौर ऊर्जा से जोड़ने के लक्ष्य को पूरा करने के लिए सुनियोजित कार्य योजना बनाएं। इनकी समय सीमा तय होनी चाहिए। इससे बिजली सब्सिडी में भी कमी आएगी। उन्होंने कहा कि किसानों को सिंचाई के लिए दिन में बिजली उपलब्ध कराएं। ऊर्जा मंत्री ने संगठनात्मक संरचना स्वीकृत करने की आवश्यकता पर बल दिया। स्विंगर्स 2028 के लिए कुल 1451 करोड़ के नए कामों को स्वीकृति। सीएम बोले हर 15 दिन में हो कामों की समीक्षा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मंगलवार को स्विंगर्स 2028 की मंत्रिमंडलीय समिति की द्वितीय बैठक की। गृह, पर्यटन, संस्कृति और नगरीय विकास व आवास विभाग के 1451 करोड़ रुपए लागत के 56 कार्य को स्वीकृति प्रदान की। इसमें गृह विभाग के अंतर्गत निर्मित होने वाले कंपोजिट कंट्रोल रूम उज्जैन, नवीन थाना भवन, इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर खंडवा सहित उज्जैन, खंडवा, देवास, इंदौर, आगर मालवा, खरगोन में बनने वाले पुलिस आवास, थाना ट्रांजिट हॉस्टल व कैंप बैरक आदि शामिल हैं। 10वीं में 75 और 12वीं में 80 अंक का होगा हर पेपर। 2 नंबर वाले सवाल ज्यादा पूछे जाएंगे। माध्यमिक शिक्षा मंडल की 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा में 1.5 माह का समय शेष है। ऐसे में माशिम ने प्रश्नों का पैटर्न वेबसाइट पर अपलोड कर दिया। इसमें अंक योजना के साथ साथ हर प्रश्न के पैटर्न की जानकारी दी गई। प्रत्येक विषय के प्रश्नों का पैटर्न और अंक योजना को अपलोड किया गया है। इसमें 10वीं के प्रत्येक विषय का पेपर 75 अंक और आंतरिक मूल्यांकन 25 अंक का होगा। इंदौर के स्कूल्स में अब संगीत की शिक्षा भी मिलेगी। बनेंगे संगीत कक्ष। इंदौर के सीएम राइज विद्यालयों में अब संगीत की शिक्षा भी मिलेगी। वहां संगीत कक्ष भी अलग से बनाए जाएंगे। शहर के 3 महाविद्यालय में संगीत की शिक्षा दी जा रही है, उसे भी और अधिक समृद्ध किया जाएगा। इसके लिए नए संगीत शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी। सीएम ने अनुदान पाने वाली प्रदेश की गौशालाओं के निरीक्षण के दिए निर्देश।
मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मंगलवार को मंत्रालय में पशुपालन व डेयरी विभाग की समीक्षा बैठक ली। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार गौ संरक्षण एवं गौ संवर्धन के लिए निरंतर कार्य कर रही है। हमारा प्रयास है कि गौवंश की उचित देखभाल हो, उन्हें समुचित आहार और पोषण मिले और इसके साथ साथ पशुपालकों की आय भी बढ़े। इसके लिए सरकार कई योजनाएं ला रही है। प्रदेश में पशुपालन व दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा दिया जा रहा है। 31 जनवरी के बाद ऑनलाइन ही अपलोड होंगे कर्मचारियों के एपीआर। मध्य प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर सामने आई। प्रदेश के 8 लाख सरकारी कर्मचारियों के एपीआर 31 जनवरी के बाद ऑनलाइन अपलोड होंगे। मध्य प्रदेश मंत्रालय में कार्यरत करीब 1400 तृतीय श्रेणी कर्मचारियों को 31 जनवरी तक पिछले साल की स्थिति में अपनी संपत्ति का ब्यौरा देने को कहा गया है। मोहन कैबिनेट की बैठक खत्म, किसानों की आय दुगनी करने पर फोकस। मोहन यादव कैबिनेट ने साल 2025 की पहली बैठक में युवाओं को रोजगार देने और किसानों की आय दुगनी करने का निर्णय लिया। कैबिनेट की बैठक में मोहन ने 12 जनवरी से स्वामी विवेकानंद युवा शक्ति मिशन शुरू करने का फैसला लिया। इसके साथ ही दुग्ध उत्पादन से जुड़ी सहकारी संस्था सांची की देश स्तर पर ब्रांडिंग करने का फैसला लिया गया है। एमपी में फिर शीतलहर, भोपाल में 6.4 डिग्री तक लुढ़का दिन का पारा। मध्य प्रदेश में फिर शीतलहर चली है। ठंडी हवाओं से पूरा प्रदेश ठिठुर गया। भोपाल में तो दिन का पारा 6.4 डिग्री लुढ़क गया। यहां दिन में 21.4 डिग्री तापमान दर्ज किया गया। सबसे ठंडा रीवा रहा, यहां पारा 18 डिग्री रहा। ग्वालियर में तापमान 18.4 डिग्री, उज्जैन में 22.5 और जबलपुर में 21.4 डिग्री सेल्सियस रहा। गुरु सप्तमी महोत्सव के लिए देश भर से उमड़े भक्त, दर्शन वंदन के लिए पहुंचे 80,000 से अधिक श्रद्धालु। राजगढ़ में श्री आदिनाथ राजेंद्र जैन श्वेतांबर पीढ़ी श्री मोहनखेड़ा महातीर्थ के तत्वावधान में सोमवार को गुरु सप्तमी महामहोत्सव का मुख्य आयोजन हुआ। श्री मध्विजय राजेंद्र सुरीश्वर जी के 198वें जन्मोत्सव एवं 118वें पुण्य दिवस पर आयोजित कार्यक्रम की साक्षी बनने के लिए देश भर से 80,000 से अधिक गुरु भक्त तीर्थ पहुंचे। एमपी पर्यटन के ऑफबीट डेस्टिनेशन को प्रमोट करेंगे बाइकर्स। मध्य प्रदेश में साहसिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए बाइकिंग इवेंट राइडर्स इन द वाइल्ड 2025 में मध्य प्रदेश के अलग अलग पर्यटक स्थलों से घूमते हुए बाइक राइडर्स मंगलवार को खजुराहो पहुंचे। टूरिज्म को प्रमोट करने वाले बाइक राइडर्स मुंबई, हैदराबाद, उदयपुर, राजस्थान के रहने वाले हैं। एमपीटीबी ने बाइकर्स रैली के साथ एक एम्बुलेंस और डॉक्टर की टीम भी शामिल की है। नाम बदलने पर सियासत, कांग्रेस बोली सीएम को मौलाना नाम से दिक्कत। मध्य प्रदेश में 3 गांव के नाम बदलने पर सियासत शुरू हो गई। मामले को लेकर कांग्रेस ने सरकार पर हमला बोला तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी ने भी कांग्रेस पर पलटवार किया है। सीएम मोहन द्वारा गांव के नाम बदलने के बाद कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद ने मुख्यमंत्री को सोच समझकर बोलना चाहिए बयान दिया। एचएमपीवी वायरस का एमपी में बढ़ता खौफ, जबलपुर सहित आसपास के जिलों में अलर्ट जारी। मध्य प्रदेश में एचएमपीवी वायरस के संक्रमण का खौफ बढ़ता जा रहा है। देश भर में अब तक आधा दर्जन से ज्यादा एचएमपीवी के मरीज सामने आए हैं। बढ़ते संक्रमण को देखते हुए जबलपुर और आसपास के जिलों में अलर्ट जारी किया गया। स्वास्थ्य विभाग के सभी इकाइयों को पूरे एहतियात बरतने के निर्देश दिए गए। सर्दी, खांसी, बुखार, सांस लेने में तकलीफ वाले मरीजों को जरूरत के हिसाब से आइसोलेशन में रखने की बात कही गई है। कोरोना संक्रमण की तरह ही इस एचएमपीवी के लक्षण हैं। नक्सलियों ने लगाए बैनर पोस्टर, सरकार की नीतियों के खिलाफ जताया विरोध, किसान आंदोलन का किया समर्थन। नक्सली आरामगाह के नाम से प्रसिद्ध बालाघाट जिले में एक बार फिर से नक्सलियों की सक्रियता बढ़ती दिखी। नक्सलियों के बढ़ते मूवमेंट के बीच जिले के रूपझर थाना अंतर्गत मुरुम गांव में नक्सलियों ने बैनर पोस्टर लगाकर सरकार की नीतियों के खिलाफ विरोध दर्ज कराया। साथ ही किसान आंदोलन का समर्थन भी किया। 750 करोड़ से जी उठेगी ऐतिहासिक रामनगरी, चित्रकूट में बनेगा रामायण एक्सपीरियंस पार्क। मध्य प्रदेश को जल्दी भगवान राम की धार्मिक नगरी के रूप में दुनिया भर में पहचाना जाएगा। मध्य प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी परियोजना के तहत एमपी के चित्रकूट में विकसित की जाएगी रामनगरी, जो रामायण काल को जीवंत करती नजर आएगी। इसके लिए सरकार ने अपने स्तर की तैयारियां शुरू कर दी। सब कुछ प्लानिंग के तहत हुआ तो भगवान राम की तपोभूमि को एक धार्मिक महत्व और टूरिज्म प्लेस के रूप में नई पहचान मिलेगी। मध्य प्रदेश की सड़कों पर रात में होगा दिन जैसा उजाला, मोहन सरकार का जबरदस्त प्लान।
मध्य प्रदेश के ग्रामीण इलाकों में अब रोशनी या कहीं लाइट के लिए परंपरागत साधनों पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। सरकार इसके विकल्प के तौर पर सौर ऊर्जा का उपयोग करने जा रही है। ग्रामीण क्षेत्रों में स्ट्रीट लाइट से लेकर अन्य सार्वजनिक कार्यालयों में उपयोग होने वाली बिजली के लिए सोलर पैनल लगाने की तैयारी कर रही है। कमलनाथ का दावा, कांग्रेस छोड़ने वाले 52 नेता चाहते हैं वापसी। मध्य प्रदेश कांग्रेस से बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। पूर्व सीएम कमलनाथ ने दावा किया कि कांग्रेस छोड़कर गए नेता अब घर वापसी चाहते हैं। कई नेता लगातार संपर्क कर रहे हैं, ऐसे 52 लोग हैं। सोमवार को प्रदेश कांग्रेस की राजनीतिक मामलों की समिति की बैठक में उन्होंने ये बात कही। महाकुंभ के साथ वाराणसी, गंगा सागर और पुरी की यात्रा कराएगी ये ट्रेन। प्रयागराज में 13 फरवरी से महाकुंभ लगने जा रहा है, जिसमें भारत के कोने कोने से श्रद्धालु आएंगे। इसी को देखते हुए रेलवे के द्वारा भारत गौरव पर्यटक ट्रेन का संचालन करने जा रहा है, जो कि 6 फरवरी को इंदौर से निकलेगी और वाराणसी, गंगा सागर व पुरी यात्रा कराएगी, जिसमें दर्शनीय स्थलों का भ्रमण कराया जाएगा। प्रमुख सचिव और अतिरिक्त संचालक को हाईकोर्ट ने चेताया, आदेश का पालन हो वरना देना होगा स्पष्टीकरण। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने प्रमुख सचिव उच्च शिक्षा केसी गुप्ता व अतिरिक्त संचालक डॉक्टर किरण बाला सलूजा को हर हाल में पूर्व आदेश का पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। साथ ही चेतावनी दी है कि यदि ऐसा नहीं होता तो दोनों अधिकारियों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग या फिर व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर स्पष्टीकरण प्रस्तुत करना होगा। सरकारी कर्मचारियों को 31 जनवरी तक प्रॉपर्टी का ब्यौरा देने का आदेश। मध्य प्रदेश सरकार ने अपने सभी सरकारी कर्मचारियों से उनकी अचल संपत्ति का ब्यौरा 31 जनवरी तक जमा कराने को कहा। ये प्रक्रिया हर साल की आती है, जिसे 2010 से अनिवार्य किया गया। कर्मचारियों को निर्धारित फॉर्मेट में अपनी संपत्ति की पूरी जानकारी देनी होगी, जिसमें उनके वर्तमान पद, सैलरी और परिवार के नाम से संपत्तियों का विवरण शामिल होगा। साथ ही ये जानकारी भी देनी होगी कि उक्त संपत्तियां स्वयं अर्जित की गई हैं या फिर पुश्तैनी हैं। मध्य प्रदेश के 10,000 किसानों की मौत, सोलर पंप पर ओरिजिनल कीमत से 95% छूट। मध्य प्रदेश में खेत में सिंचाई के लिए सोलर पंप लगाने की तैयारी कर रहे किसानों के लिए अच्छी खबर है। प्रदेश में नए सोलर पंप लगाने की प्रक्रिया फरवरी माह से शुरू होने जा रही है। हालांकि इसमें उन 10,000 किसानों को खासा फायदा मिलने जा रहा है। इसमें विशेष पिछड़ी जनजाति के किसानों को सिर्फ 5% पर सोलर पंप उपलब्ध कराए जाएंगे। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।